तो देखिए, हमारे साथ पैनल पे हैं नरेश चौहान एडवोकेट जी हैं, महावीर सिंह निनानिया जी है वरिष्ठ पत्रकार, और राजा राम मील जी हैं जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि उन्हीं की रेख देख में जो है आंदोलन हो रहा है। और सबसे पहले हम जाएंगे राजा राम मील जी के पास कि राजा राम जी, 100 दिन आंदोलन को हो गए हैं। इस आंदोलन की क्या है आगे की रूपरेखा, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। कहा जाएगा ये आंदोलन, 5 राज्यों के चुनाव है, कोई सरकार बात अभी कर नहीं रही है, लंबा समय हो गया, तो क्या इसकी किस तरीके से देखते हैं आप? हम ये देख रहे हैं कि 2 मई तक तो ये बीजेपी वाले मानने वाले नहीं है। 2 मई तक तो मेरे हिसाब से, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए, आप कंटिन्यू रहिए। 2 मई तक तो ये मानने वाले नहीं लगे। 2 मई का जब रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर अगर इनको झटका लगेगा तो ये मानने के लिए विचार करेंगे, देखेंगे आगे कुछ गुंजाइश बनेगी। बाकी देखो, मोर्चे आज जो लगे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ, इन मोर्चों के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है, कोई कसर नहीं आ रही है, मजबूती से बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में महापंचायतें होती जा रही है, कल भी थी, आज भी है, आगे भी है। अब तो 2-2, 3-3 महापंचायतें रोज की होने लगी है। तो ये आंदोलन कहीं भी जाए, हम तो तैयार हैं इसके अंदर, चाहे 2024 तक रहना पड़े हम रहेंगे और मोर्चे पर डटे रहेंगे। नहीं, सवाल ये उठता है राजा राम जी, हमारा कहना ये है कि आपने 2024 तक हम बैठे रहेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि अगर मान लो चुनाव में बीजेपी जीत जाती है 5 राज्यों के चुनाव में, तो आप आंदोलन को किस तरीके से देखेंगे? नहीं, जीतने का गुंजाइश नहीं है। जीत जाएगी तो जीते, कोई बात नहीं। आगे भी कई चुनाव जीते थे, कई है, लेकिन हमारी जो मांग है उसमें अंदर गलत क्या है? हम मांग रहे हैं एमएसपी गवर्नमेंट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तय, तो हम वही तो मांग रहे हैं। ये कानून नहीं चाहिए तो हम कह रहे हैं कैंसिल कर दो, इनकी जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बात है? हम गलत क्या मांग रहे हैं या हमारी डिमांड गलत क्या है? हम सोचते हैं कि हारेंगे तो उसी, अगर हारेंगे तब तो हाथों हाथ ही ये लाइन पे आ जाएंगे, ज्यादा लंबा फिर इनके विचार विमर्श आगे खत्म हो जाएंगे। इनकी हेकड़ी भी, जो ये मन में घमंड है वो निकल जाएगा, सत्ता का जो गुरूर है वो भी निकल जाएगा, और जो एक आधा चुनाव को जीत भी जाएंगे तो उसका आगे निकल जाएगा, निकलता जाएगा। ये किसान, आज किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, व्यापारी, स्वाय आरएसएस बीजेपी के जो ये बेंगलोर, इसके अहमदाबाद, बांग्लादेश के जो चुनाव है, और मोदी जी खुद के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हटा के खुद का नाम किया, तो मैं सोचता हूँ कि वो यार को छोड़ दो तो बाकी दुनिया सब हमारे साथ है। देश तो है ही है, पूरी दुनिया साथ में है, हर जगह से सपोर्ट आ रही है। आज हर जगह से हमारे को यहाँ खाने बनाने वाली हमारी मावाएं आ रही है, सपोर्ट आ रही है, लोग सहयोग आ रहा है, सब कुछ चल रहे हैं। यहाँ सर्दी के टेंट लेकिन लगे जी। लेकिन राजा राम जी, एक सवाल उठता है, जिस तरीके से अब गर्मी का टाइम आ रहा है और आपको पता है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री की ठंड में आप भले ही बैठ गए, लेकिन गर्मी को कैसे बर्दाश्त आप लोग करेंगे, क्योंकि मई में चुनाव परिणाम आने हैं। ऐसा है साहब, गर्मी का इलाज नहीं होता क्या? गर्मी वाले टेंट बन गए, ऊपर छान डाल ली, पंखे लगा लिए, जरूरत पड़ेगी कूलर लगा देंगे। लोग पंखे और कूलर ले लेके आ रहे हैं कि हम ये सेवा देना चाह रहे हैं, किसको जरूरत है तो ले। ये मैं जिस टेंट में बैठा हूँ इसमें भी कूलर लगा हुआ है, कोने के अंदर लग गया। तो आपने इसका मतलब नहीं, आपने इसका मतलब पूरा इंतजाम कर लिया 2024 तक का। तो चौहान साहब हमारे साथ है, राजा राम जी, हमारे रजाई के टेबल सामने रख दिए हमने। हाँ ठीक है राजा राम जी, हमारे साथ एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं
नरेश जी। चौहान जी, एक बार उनसे भी हम चर्चा करते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनते हैं, क्या सोचते हैं। चौहान साहब आपने सुना होगा राजा राम मील जी को 2024 तक की तैयारी है और कह रहे हैं चाहे चुनाव हारो चाहे जीतो, लेकिन हम जो कानून वापस करा के ही जाएंगे। मोहनलाल जी, राजा राम जी को शुभकामनाएं हैं, जुझारू आदमी हैं, मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन मेरी एक सोच थोड़ा सा अलग है। जो राजा राम जी कह रहे हैं कि 2 मई का हम इंतजार करें, तो जैसे इस किसान आंदोलन में अब तक एक बड़ी कामयाबी इन लोगों को रही है कि इन्होंने राजनीति का दखल इसमें नहीं होने दिया, विशुद्ध रूप से किसानी की बात और किसानी नेतृत्व को इन्होंने आगे रखा है। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इनकी हार जीत से मैं अपील करूंगा आंदोलनकारियों से, राजा राम जी से, कि उस हार जीत पर आप अपने आंदोलन को मत जोड़ो, क्योंकि अभी कल परसों ही एक केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के स्थानीय चुनावों पर एक बयान दे दिया कि ये किसान रिफॉर्म्स जो है, किसान कानूनों की जीत है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के एमसीडी के 5 उपचुनावों के बारे में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहां तो बीजेपी का टुकड़ा साफ हो गया। तो इसलिए राजनीति को जैसे अब तक 100 दिन तक आंदोलन से अलग रखा है, तो उस राजनीति से आंदोलन को ना जोड़े, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज हम मान के चल रहे हैं और देश ने देख लिया है कि किसान आंदोलन के संघर्ष में विपक्षी लोग, विपक्षी राजनीति कहीं अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन राजनीतिक इस समर में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी के नेतृत्व ने बहुत धसका दी है, बहुत खिसका दी है। हाँ, अगर राजनीति की ही बात करनी है तो मैं राजा राम जी के माध्यम से किसान आंदोलन के नेताओं से अपील करूंगा कि हरियाणा में अगले 6 महीने के भीतर भीतर 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं, कालका और एलनाबाद की सीट पर। एक विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है क्रिमिनल केस में सजा होने के कारण, और एक विधायक ने किसान आंदोलन की सहानुभूति लेने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया है। सभी विपक्षी पार्टियां अगर ये किसानों के हमदर्द अपने आप को कहते हैं, कालका और एलनाबाद के उपचुनाव में अपने आप को विड्रा करें और किसान आंदोलन का जो नेतृत्व वो इन दोनों उपचुनाव में पंचायती उम्मीदवार उतारे, तब हम देखेंगे कि किसान रिफॉर्म्स की जीत हुई है या किसान रिफॉर्म्स की हार हुई है। बहुत बड़ी बात चौहान साहब बहुत बड़ी बात कह दी जी। ऐसा काम हम नहीं करने वाले हैं। हमें कोई कैंडिडेट नहीं उतारना। पश्चिम बंगाल, ये तमिलनाडु, ये आसाम, जो 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, हमें कोई कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। कैंडिडेट अपने आप उतारेंगे, लोग अपने आप इनका काम कर देंगे। जनता हमारे साथ जुड़ी है। जनता का राजा राम जी चौहान साहब का ये कहना नहीं है आप कैंडिडेट उतारे, ये कह रहे हैं जो पंचायती प्रतिनिधि है, जो आपकी पंचायत में और लोग हैं, किसान है, वो यानी कि विपक्ष की भूमिका निभाए, वो उतरे मैदान के अंदर। राजनीतिक पार्टियां दूर हो जाए इस बार, सीधा यानी कि भाजपा के टक्कर में वो चुनाव लड़े। ऐसा हम कुछ भी करने वाले नहीं। भाजपा आपके जोर से अपने आप गिरेगी। भाजपा गिरेगी जिस दिन मोदी जी को लग जाएगा ना कि हमारी देश के अंदर 100 सीट से नीचे आ गई, उस दिन ये 2 मांग क्या, ऐसे 2 और भी मांगेंगे तो देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी स्थिति, इनका 303 का खुमार है, वो इनका उतारना है और वो उतर जाएगा। राजस्थान, यूपी, एमपी, सारी स्टेटें जो खड़ी होगी उसमें इनको जोर पड़ना चालू हो गया। अब दिल्ली के अंदर जो अभी बता रहे थे चौहान साहब की, इनका सुपड़ा साहब हो गया, तो हम चाहते हैं ऐसे सुपड़े साहब होने चालू हो जाएंगे तो
अपने आप लाइन पे आ जाएगी। हमें हरियाणा में लेकिन उसके लिए उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा राम जी उसके लिए आप लोगों को और संघर्ष करना होगा। अभी मोदी का हो रहा कम नहीं हो रहा है। अभी आप ये मान के चलिए, मोदी जी को लगता है कि अभी मेरा कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष है नहीं, तो किसान ही विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बाकी सब कुछ हो लिया, सब नीचे आ लिया। इनकी मेरिट हेरिट जो ताकत वाकत सब नीचे, ये सारे मामले डाउन होते जा रहे हैं, हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान आज परेशानी में भूख मर रहा है, मजदूर बहुत परेशान है, बिजनेसमैन बहुत परेशान है, देश गर्द में चलता जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे लोग बहुत बढ़ गए, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बिजनेस है नहीं, बहुत परेशान है। अडानी अम्बानी जो इनके यार हैं, उनके अलावा पूरा देश बर्बादी की ओर जा रहा है। तो ये सब लोगों को मालूम पड़ गया, जो झूठी बातें ये सब पकड़ में आ गई। तो अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जो करते जा रहे हैं, जनता, देश की जनता अपने आप इनका काम कर देगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके अंदर बीजेपी को हराओ, और दूसरा कोई भी जीते हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। हमें हरियाणा में उपचुनाव में नहीं जाना, राजस्थान में उपचुनाव में नहीं जाना। आपको नहीं, राजा राम जी आपको नहीं लगता जनता को एक विकल्प भी दे देते? आप कह रहे बीजेपी को हराओ, तो एक विकल्प भी दे देते, क्यों ना आप इसको जो है, जो पंचायती उम्मीदवार है उसको जिताइए, राजनीतिक पार्टी को दरकिनार करके कोई जो किसान नेता निकले कोई उसमें से, जो चौहान साहब अभी जिक्र कर रहे हैं। जनता बहुत होशियार है, विकल्प अपने आप दे देगी साहब। चौहान साहब सुन रहे हो आप? होशियार है, विकल्प दे देगी। नहीं देखो, ये मोहनलाल जी, ये राजा राम जी का और इनकी उसका निर्णय है। मेरा तो एक सुझाव था, मेरी एक अपील थी, मेरे अपने विचार हैं। और जहां तक इन किसान आंदोलन में जो सरकार की तरफ से बात आ रही है कि किसान हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहूंगा सरकार भी तो जिद कर रही है। अब ये 10-11 राउंड की जितनी भी आवाज भाई, आवाज आ रही है, मेरे को तो आ रही है। जी जी जी, अच्छा, मोहनलाल जी रहे हैं, उन कामों को क्यों करते? सरकार 2 कदम आगे चले, किसान भी फिर अपना रिस्पॉन्स देंगे। जो काम सरकार मान रही है कि इन कानूनों में कमी रह गई है या इन सुधारों को हम करने के लिए तैयार हैं, मेरी एक अपील है, मेरा एक सुझाव है कि सरकार को अगली वार्ता होने से पहले अपने कानूनों में जिन गलतियों को, जिन कमियों को वो मान रही है, उनको सुधार करके और फिर अगली वार्ता करे। तो अगली वार्ता करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, हम आपको पैनल में जो बैठे हैं, राजा राम मील जी है, चौहान साहब वरिष्ठ पत्रकार है, काफी अनुभव है महावीर सिंह निनानिया जी का। एक बार उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। महावीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मोहनलाल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसान बैठे हैं, 100 दिन किसानों को हो गए और वार्ता विफल हो गई, तमाम वार्ता हो नहीं पा रही है। 26 जनवरी के बाद जो टिकट के भावुक आंसू आए और उसके बाद जो आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन अब गर्मी हो रही है, 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे? सरकार बात कर नहीं रही है, एक कॉल पे दूर की बात थी, वो कॉल अभी तक हुई नहीं, तो आप किस तरीके से देखते हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार? देखिए जी, मैं चौहान साहब की बात भी सुनी, मैंने नीम साहब की बात भी सुनी। पहली बात तो मैं किसान आंदोलन को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता। किसान आंदोलन जो हो रहा है, आज 100 दिन हो गए और जिस तरीके का हिसाब चला, लेकिन 26 वो झंडा लहराया, उसको लेकर ये किसानों ने कहीं भी मतलब वहां कोई एक रेडी या पान वाला या कोई वो भी नहीं लूटा। तो इतना लंबा स्टेशन चलना किसानों का और शांतिपूर्ण चलना बहुत बड़ी किसान की। तो किसानों की जो मांग है वो कह रहे हैं कि भाई वापिस कर दो बिल। तो मैं तो चाहता हूँ सरकार किसानों की बात मान लेनी चाहिए। अभी ये बड़ा सहयोगी जेजेपी पार्टी का राजकुमार गौतम भी कह रहा था भाई ये बिल तो वापिस ले लेना चाहिए मोदी जी ने, तो मोदी ने अच्छे काम किए। लेकिन निनानिया जी वो तो लेने को तैयार नहीं है, वो तो वार्ता ही विफल हो रही है, सारी को वार्ता हो नहीं रही। प्रधानमंत्री का एक कॉलम दूर है, कॉल हो नहीं रही। भेज जाते उनकी पावर नहीं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, ऊपर के ऊपर ही बात करते हैं।
11 राउंड की मीटिंग होगी, राउंड में उसमें क्या निकला? कुछ नहीं निकला, खाली हाथ गए। तो मैं तो ये कहूँ किसानों को, राजनीति अभी तक रखा है। रही चुनाव की बात, ये चुनाव जो 5 राज्यों में चल रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कोई असर पड़ेगा चुनाव का, ये तो सही बात है। चौहान किसान साहब तो हमारे चौहान साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कुछ असर दिखाई देगा चुनाव का, 5 राज्यों का, असम का, बंगाल का जो चुनाव हो रहा है, उसका क्या आपको लगता है कोई असर दिखेगा? मौलाना जी, चुनावी राजनीति का डिस्कशन हमारा अलग से होगा। ये बात यहाँ किसान आंदोलन की हो रही है, तो किसान आंदोलन के नाते जो मैंने बात रखी है कि उस चीज पर अगर हम अमल करें, क्योंकि देखो ये आज के ही अखबार में बड़ी सुर्खियों में है कि 250 से ज्यादा, मतलब पार्लियामेंट के आधे से ज्यादा जो सांसद हैं, चुने हुए हैं, वो अपने आप को कागज में किसान लिख रहे हैं, किसान बता रहे हैं अपने आप को। लेकिन ये जो 3 कानून बनाए हैं, क्या वो 265 किसान जो अपने आप को लिखते हैं, उसमें किसी एक किसान सांसद की भागीदारी या उनका कोई सुझाव है? आम किसान की तो बात छोड़ो, जो अपने आप को इलेक्टेड सांसद किसान कहते हैं, क्या उन्होंने इन कानूनों को बनाने में कोई सुझाव दिया या उन्हें कोई पता? अभी आप ये डिजिटल के माध्यम से हमारी ये डिबेट आप कर रहे हो, और इस डिबेट को करने में, इसमें भाग लेने में हमें कितनी कठिनाई आती है टेक्निकली। तो ये कानून टेक्निकली किन आदमियों ने बनाए हैं? किन किसानों से पूछा? किन किसान यूनियन को इसमें भागीदारी रही? सबसे बड़ी बात यह है, कल भी यहां रेवाड़ी में केंद्रीय एक मंत्री आए थे, बोले किसान कह रहे हैं काला है, काला है, क्या काला है? हम कह रहे हैं कि इसमें सफेद क्या है? वो सफेद भी तो बताओ किसान को, किसान से पूछ लो ना, तुम चश्मा लगा के किसान को पढ़वाओ, देखो ये सफेद है और इसको तुम काला बता रहे हो, तो उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाओ या चश्मे लगा के। जो बात है उसको गोलमोल किया जा रहा है, और पता नहीं किसने ये कानून बनाए, क्यों कानून बनाए। सबसे बड़ा खेल कहते हैं 30 लाख करोड़ का ये कृषि का बजट है, और इस कोरोना काल में सिर्फ इस खेती की, किसानी की और कृषि की ही जीडीपी बढ़ी है, बाकी तो धरातल पे गई है। सबसे बड़ा लेकिन चौहान साहब एक समझ आ रहा है, हम राजाराम मील जी को देख रहे हैं, राजाराम मील जी की काफी उम्र हो गई है और हमारे कार्यक्रम का टाइम भी बहुत कम बचा है, अंत में हम राजाराम जी से बात करेंगे। राजाराम जी, आप इसका क्या देख रहे हैं? यानी कि जैसा भी आप कह रहे हैं कि हम तो 5 राज्यों के जो चुनाव है उस पर भी हमारी निगाह रहेगी, तो आखिर किस तरीके से आप गांव-गांव जाएगी पंचायत, यानी कि बंगाल के चुनाव है, वहां आपकी क्या नेतृत्व आप लोगों ने बनाया, किस तरीके से संगठन खड़ा किया जो जाके समझाए? ऐसा अब ये महापंचायतें जो हो रही है पूरे देश के अंदर है, इस महापंचायतों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दुनिया जुड़ती जा रही है। दुनिया हमारी गाड़ी का कोई झंडा देख ले, कोई गाड़ी पे कुछ लगा हुआ स्टिकर देख ले, वहाँ लोग झूम जाते हैं, वहाँ कोई पगड़ी बनाने लग जाता है, कोई क्लिप लग जाता है, फोटो खींचने लग जाता है, कोई कहता है मैं वहाँ मुझे आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लोगों को एक आज हर आदमी के मन में ये होगी, गाँव के लोग सोच रहे हैं कि अगर हम वहाँ धरने पे नहीं गए तो कल आने वाली औलाद आने वाली हमारे से पूछेगी कि ऐतिहासिक आंदोलन किसानों ने चालू किया, उसमें आप गए थे क्या? मेरा दादा बाप कोई गया था क्या? इस तरीके का माहौल बन गया। मैं चौहान साहब और दूसरे सीनियर जो है इनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप ठीक बात कह रहे हो, सही बात कह रहे हो। इनके खुमार है 303 सीट का, ये हर बार ये बोलते हैं कि हमारे पास 303 सीट है। दूसरी बात, इनके एक थोड़ा सा चुनाव में राजस्थान में जीते, इन्होंने खट कहा हमारे कानून पे मोहर लगी, दोबारा राजस्थान में ये पीटे, उस बात की चर्चा नहीं करी। ये गुजरात में थोड़ा सा चुनाव जीते, इन्होंने कह दिया मोहर लगी, दिल्ली में हारे और ये सुट खींच गए। ये झूठ बोलते हैं, ये फर्जी बात परोसते हैं
और वही हाथ झूठ बोलते ही जा रहे हैं इनको। तो यही वजह नहीं राजा राम जी, राजा राम जी, पकड़ में आ गई। राजा राम जी, यही वजह आपने इस बार नवज पकड़ी है वोट जी। पे चोट की, कि वोट की चोट मारो। नहीं, वोट पे चोट करे बगैर मानेंगे थोड़ी, ऐसा वोट की बगैर ये लोग मानने वाले नहीं है। ये देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक दिन ऐसा हुआ कि किसानों के मैटर में प्रधानमंत्री जी स्टेडियम में, अहमदाबाद का स्टेडियम आपके नाम कर लिया, हमारे सरदार वल्लभ भाई पढ़ाई खुद ने कर लिया, एक हेड में अंडानी एक में अंबानी। मेरी बात सुनो एंकर साहब, कि थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि लोग अडानी और अंबानी के खिलाफ पूरा देश मतलब उठा हुआ है। अडानी और अंबानी को आज भी राइट और लेफ्ट में रख करके चल रहे हैं। ये तो बड़ी घटिया बात हुई ना, खुद के नाम किया सो किया, अडानी और अंबानी को फिर साथ में। चलिए राजा राम जी, आपसे एक सवाल करते हैं अंत में। आपने बहुत सारी पंचायतें करी है, आपने तस्वीरें देखी हैं टिकैत के साथ, आपकी तस्वीरें, तो जाहिर है टिकैत ने कुछ अंदर खाते कुछ आपको बताया हो कि आगे की क्या रणनीति होगी, बड़े लेवल पे किस तरीके से निपटा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में अभी और पंचायतें हैं, अभी जोधपुर में ही पंचायत है। टिकैत साहब ने ये बताया, मैं और युद्धवीर जी चौधरी टिकैत साहब हमें करीबन मीटिंगों में जाते हैं तो साथ रहते हैं, एक में रहते हैं, दो में रहते हैं, लेकिन हमारी बात होती रहती है। हमें पता है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी सोच है वो ही उनकी है कि ये तो ये लंबा चलेगा। ये मानने वाले नहीं है, इनके बड़ी 303 की हेगड़ी है, इनके घमंड है, ये और बताइए राजा राम जी, ये और बताइए एक बात है। हाँ जी, हम ये पूछ रहे हैं आपके आंदोलन में और कौन कौन से संगठन आ रहे हैं? क्या किसान, मजदूर या व्यापारी वर्ग वो लोग परेशान है क्योंकि व्यापार ठप है, पूरी तरीके से कारोबार ठप है? क्या तमाम लोगों का समर्थन आपको मिलने लगा है? व्यापारी हमारे साथ है, वकील हमारे साथ है, ये मजदूर हमारे साथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूत पंजाब का किसान खड़ा है, मेन कमांड उनके हाथ में है। 40 संगठन जो है उनके अंदर ज्यादा वो है, हरियाणा पूरा साथ में खड़ा है, राष्ट्र यूपी साथ आ गई, एमपी बाकी स्टेटें सब आ गई। आंदोलन इतना चला गया, इतना बड़ा चला गया। मेरे साथी जो टिकैत साहब, हमारी बात ये होती है कि आंदोलन लंबा चलेगा। हमने प्लान, हम हारने वाले नहीं है, कोई दिन नहीं गिन रहे हैं। हम 2024 का प्लान है कि पहले इनको कहीं अगर ये मान जाएंगे तो इनको हम धन्यवाद भी नहीं देंगे। ये और बता दूं। ठीक है मीर साहब, ठीक है, कानून में दे, हमारे तीनों कानून कैंसिल करें, फिर भी हम धन्यवाद नहीं देंगे। नहीं तो 24 से लड़ाई लड़ेंगे। मीर साहब, हमारा कार्यक्रम का समापन हो रहा है। चौहान साहब, कम शब्दों में चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं, अब ये बताइए, क्योंकि एक अंतिम प्रतिक्रिया निनानिया जी से भी लेनी है, 2 मिनट का समय हमारे पास है। मैं अपने सुझाव को फिर रिपीट करूंगा कि ये हरियाणा के 2 उपचुनाव में अगर चोट मारनी है तो वोट की चोट मारने, इनका आंदोलन इसी में सफल हो जाएगा। हरियाणा नहीं जाएंगे हम, हरियाणा नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे। छोटे चुनाव में हमें जाना ही नहीं, हम चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं। चुनाव में नहीं जा रहे हैं, जनता जाएगी। वकील साहब, आपके जो पाले पोसे लोग हैं वो सारे हमारे फेवर में जाएंगे, और आप लोग हमारे फेवर में खड़े, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, धन्यवाद। निनानिया जी, अंतिम आपकी प्रतिक्रिया किस रूप में देखते हैं? देखिए, मीम साहब ने अभी बात कही है, इनका दर्द सही है किसानों के प्रति जो बोले हैं। अब खान साहब भी कह रहे, कल एक मंत्री आए थे रेवाड़ी के अंदर, अब वो कह रहे काला क्या है इसके अंदर, बताओ सही। एक तरफ तो सरकार कह रही है आओ बात करें हम, आप बात का अपना वो दो, एक तरफ इनको कह रही है कि भाई किसी को खालिस्तान बता रही है, किसी नक्सलवादी बता रही है, किसी को कुछ बता रही है। इनके विरोध एक अभियान चला रखा है इन्होंने। वो सब पुरानी बातें हो गई, यानी कि अब तो ये है कि ये सब चीजें जनता जान चुकी है कि कौन है क्योंकि भर सर्दी में। मोहनलाल जी, दोगली नीति, किसान आज अपने सही दिशा में अपना आंदोलन को ले जा रहे हैं। ठीक, अभी राजनीति भी तो निनानिया जी, आज हमारा समय थोड़ा वेस्ट हो गया, हम और देते, क्योंकि हमें पैनल बनाने में काफी टाइम लग गया, और विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, वो भी नहीं जुड़ पाए। और एक बार फिर आपसे मीर साहब मुलाकात करेंगे, लगातार इसी तरीके से आपको लाइन पे रखेंगे आगे से हम, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम अपने कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं, फिर एक बार आएंगे नए टॉपिक के साथ। काफी कहना था मुझे। नमस्कार, थैंक यू इनानिया जी, चौहान साहब और एंकर साहब, एंकर का नाम भूल जाता हूँ बार बार। धन्यवाद मोहनलाल जी साहब, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।